अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए बहुत बेहतरीन और बहुत नरम सी गया, वो है खिचड़ी। चले जी, हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ आपने रायता, बहुत प्यारा सा रायता बनाना पुदीने का, खूब सारा पुदीना डाल के। चले जी, बनाना शुरू करते हैं। चावल है मेरे पास आधा किलो। जो मैंने बारीक वाले चावल लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले। इसको आधा घंटा हो गया भिगो के मैंने रखे हुए नीम गर्म पानी में। ये एक पाव मेरे पास मूंग की दाल है, पीले ये ऐसी। इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रखा, ये देखो फूल गई है। एक अदद प्याज है मेरे पास, बड़े साइज का। एक टेबल स्पून है मेरे पास लहसुन और अदरक कुटा हुआ। एक टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद जीरा व 1 टीस्पून मेरे पास है नमक। ये 50 ग्राम मेरे पास है ऑयल। ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर। एक बड़े साइज का जो मैंने प्याज गोल गोल काटा हुआ, ये डाल रहा हूँ। अब करेंगे हम इसको फ्राई। इसको सुनहरा हमने करना, सुनहरा फ्राई, हल्का हल्का समझो ब्राउन। प्याज को हमने करना गोल्डन। अच्छा, ये जो खिचड़ी बना रहे हैं जी, आपके बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन खिचड़ी बन रही है। नरम गजा। कभी कभी हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसी खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह खाना चाहिए। कभी कभी मैदे को रेस्ट देना चाहिए। ये देखो हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक दोनों। ये बहुत बेहतरीन खिचड़ी बनने वाली है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया, पीसा हुआ, कुटा हुआ। अब मैं जीरा डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। अगर नमक कम होगा तो हम और डाल देंगे, चख लेंगे। थोड़ा सा जीरे को फ्राई होने दीजिए तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने शामिल कर देना पानी। 3 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। ये 3 लीटर पानी शामिल कर दिया। ये मैं एक पाव दाल मैंने भिगो कर रखी थी, बहुत अच्छी तरीके से देखे फूल गई। अब मैं ये शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत अच्छी तरह धोकर आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया करें, बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगी। ये आधा किलो चावल है, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोए थे। धोने के बाद इसको भी नीम गर्म पानी के साथ मैंने रख दिया था भिगो के, ये भी फूल गया। ये बारीक वाले में चावल लेने चाहिए हमेशा। खीर के लिए, हलीम के लिए, खिचड़ी के लिए बारीक चावल बहुत अच्छे रहते हैं। इसको करेंगे हम हाथ से अच्छी तरीके से साफ। अच्छा, नमक मैं बाद में चखूँगा, अगर नमक कम हुआ तो हम नमक और शामिल कर लेंगे। खुदा ना खास्ता किसी का मैदा ख़राब हो जाए, पेट ख़राब होए, तो ये बेहतरीन खिचड़ी है। वैसे भी आप खाएं तो बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए। अब इसको हम ढकना लगाएं। जब जोश आ जाएगा, देखो इतना पानी डालना। खिचड़ी का मतलब ही ये होता कि अच्छी तरीके से गली हो, नरम हो, सख्त नहीं होनी चाहिए, मुलायम हो बिल्कुल। ये होता खिचड़ी का मतलब। खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गली होनी चाहिए, बिल्कुल नरम नरम। आप छोटे बच्चों को भी खिलाएं तो वो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। ऐसी खिचड़ी होनी चाहिए। अब हम ढकना लगा देते हैं, इसको जोश आएगा तो कम से कम 15 मिनट में, 20 मिनट में इंशाल्लाह हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि चावल भी भीगे हुए थे, ये दाल भी हमारी भीगी हुई थी। 10 मिनट के बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं, चेक कर लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए, तकरीबन इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे, इंशाल्लाह हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ नमक कैसा हुआ। जी, नमक बहुत कम है, मुझे 1 टीस्पून और नमक डालना। ये देखें,
इसको 10 मिनट तकरीबन और हम ढकना दे देंगे। 10 मिनट में हमारी मज़ीद 10 मिनट और लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे फूल गए हैं। जब भी आपने खिचड़ी बनानी हो उसके लिए आपने हलीम बनाना हो उसके लिए दालें आप पहले गर्म पानी में भिगो दिया करें, बहुत जल्दी गल जाती हैं। अब हम चेक कर रहे हैं इसको 10 मिनट के बाद। ये देखें जी, खिचड़ी इसको बोलते हैं नरम नरम होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल नरम नरम, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी तो वैसे वैसे ये सख्त हो जाएगी। इसको आपने ऐसे उतार लेना। इसको कहते हैं खिचड़ी। ये माशाल्लाह जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने ब्राउन प्याज किया है उसकी खिचड़ी में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से आपने बनाना। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो नन्हे मुन्ने हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं सबके लिए बहुत अच्छी है। चले मैं अब चूल्हा बंद करके हम आपको किसी डिश में निकाल के दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम किसी डिश में निकालते हैं कि ये देखो हमारी बेहतरीन खिचड़ी तैयार हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि खिचड़ी का मतलब यही होता है कि नरम गुजा खानी चाहिए, नरम नरम होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए, फिर इसका फ़ायदा होता है। कभी कभार आप ऐसे नरम गुजा खाया करें दोपहर को, रात को। ये देखो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बननी है, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसके साथ मैंने रायता बनाया। उस रायते के अंदर मैंने खूब सारा पुदीना डाला। मैंने कोई नमक, कोई मिर्च और कुछ नहीं डाला। थोड़ा सा प्याज डाला और पुदीना मैंने खूब डाला, क्योंकि पुदीना आप सब लोग जानते हैं कि पुदीना बहुत सेहत के लिए अच्छा हुआ। आज की ये हमारी खिचड़ी तैयार होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।